ठीक है, अब जो मैंने आपको पे समझाया है रिटर्न में टेबल ए और बी क्रिएट करके, अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ दिस एसक्यूएल प्लेटफॉर्म समझाऊंगी। ठीक है, दो टेबल का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द टेबल कि टेबल का मेरी नाम क्या है। मेरी टेबल का नाम है मैंने आपको टेबल दो जो मैंने क्रिएट कर रखी है ना पहले, वो बता देती हूँ। टेबल है शो टेबल के नाम से। आपने टेबल का दो टेबल बना के रखेंगे पहले। एक बना रखी है सपोज मैंने क्लास के नाम से, जो मेरी ए है, ठीक है, जो भी समझाया था, और दूसरी बी है। तो ये एक क्लास नाम की टेबल मैंने बनाई हुई है और एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। इट डिपेंड, आप कोई भी टेबल का कोई भी नाम से आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, अब फील्ड कौन कौन सी डाली हुई है इस क्लास के अंदर, मैंने सारी फील्ड देखने के लिए मैंने आपको बताई है कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास नेम ऑफ द क्लास नेम ऑफ द टेबल। तो आपने एंटर किया, इस के अंदर दो मैंने कॉलम दो रो बनाई हैं, एक क्रिकेट है और एक फुटबॉल। फील्ड का नाम क्या आएगा? गेम नेम, जिसमें दो नाम की एंट्रीज कर रखी है, राइट। उसके बाद मैंने जो दूसरी टेबल क्रिएट की है वो क्या नाम है? स्टूडेंट। ठीक है, उसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। एक मिनट, लेट मी चेक। मैंने बना रखी है, ये आ गया आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखते ही सेमीकोलन, व्हेन यू प्रेस एंटर। अब ये एक टेबल बना रखी है स्टूडेंट नाम से। इसमें कितनी रो हैं? 1 2 3 4 5 रोज आर देयर इन दिस टेबल। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई हम इस पे कहें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाओ ऑन टेबल क्लास एंड टेबल स्टूडेंट पे, राइट। तो कितनी आएंगी इसमें? पहले सिंपल मोटी बात ने मुझे ये बताओ कि आउटपुट क्या आएगा। 5 इधर है, 2 इधर रोज हैं, 5 रो इधर है, 2 रोज अपर वाली टेबल यानी क्लास में है। तो 5 टू द 10, तो मेरा आउटपुट कितनी आनी चाहिए? 10 रो मुझे दिखनी चाहिए। इतना समझ में आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कर रहा है? रो एक टेबल को दूसरी टेबल से मल्टीप्लाई, और रोज का क्या करेगा? जितनी रोज 5 मतलब ए में है बी में है, मल्टीप्लाई होकर आउटपुट में वो टोटल नंबर ऑफ रोज आती हैं। तो ए के अंदर स्टूडेंट टेबल के अंदर 5 रोज हैं, क्लास के अंदर 2 रोज हैं, तो आउटपुट आपकी 5 टू द 10 आना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लगाएंगे कैसे? अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो क्या दे रहे हैं। सपोज मैंने आपको एक जो क्वेरी लगाने के लिए दी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ने मुझे देखना है कि बच्चा का नेम, यानी ये जो नेम टेबल है, इसने किसने कौन कौन सी गेम्स, इनके साथ गेम्स के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस फील्ड का मैं, इस टेबल का मैं लूंगी नेम, और इसका मैं लूंगी गेम नेम। ठीक है, मैंने लिया है सेलेक्ट नेम कॉमा गेम नेम फ्रॉम। अब टेबल का नाम भी मेंशन करोगे। ये वाला नेम कहाँ से? टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। और ये जी नेम की टेबल का नाम क्या है? क्लास। देन प्रेस एंटर। ठीक है, एंटर करते ही आपकी क्वेरी लग गई। और ये क्या 10, देखो 10 रोज इसके अंदर बन के आए हैं, यानी एमडीपीएस पहला नाम, ये देखो एमडीपीएस है। इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम के अंदर इस रो का पहला एलिमेंट उठाया एमडीपीएस, क्रिकेट से मल्टीप्लाई, इस एमडीपीएस को फुटबॉल से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब आउटपुट शो हो रहा है, एमडीपीएस क्रिकेट, एमडीपीएस फुटबॉल। अगेन जीबीएन, जीबीएन उठाया सेकेंड एलिमेंट, देखो जीबीएन क्रिकेट, जीबीएन फुटबॉल, जीबीएन क्रिकेट, जीबीएन फुटबॉल। इसी तरीके से राशि क्रिकेट, राशि फुटबॉल। तो आपने किया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, या तो आपको क्वेरी लगाने के लिए आएगा, एक आपको आउटपुट पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। आपको ये ऐसे दे दिया, इस टाइप से नाम लिख दिया, आपको पता होना चाहिए इसका आउटपुट क्या है। तो आउटपुट में आप जितनी भी स्टूडेंट के अंदर की रोज होंगी, क्लास होंगी, उसके अंदर रो होंगी, जो भी उन्होंने टेबल मेंशन की हो एग्जाम में, तो 5 टू द 10 जो भी आपकी इसमें रोज होंगी ना, उनको मल्टीप्लाई करके आउटपुट में आपको वो आउटपुट नंबर ऑफ पूछ लेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेज ऑफ द आउटपुट टेबल इन द आउटपुट टेबल। तो आपको 10 रोज, 12 रोज, 13, जितने भी 14, सॉरी 7 टू द 14, इस टाइप से आएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करके वो लिखना, नंबर लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट द नंबर्स, राइट। या फिर वो बोलेंगे क्वेरी लगा के दिखाओ। ठीक है, कार्टेशियन दो टेबल दे देंगे और इस पर क्वेरी लगा के दिखाओ। तो यू हैव टू राइट द क्वेरीज लाइक दिस, कि आपने नेम, गेम नेम, जो भी फील्ड पर वो बोलेंगे उस पर क्वेरी लगाओगे, और फिर बाद में उन टेबल्स का नाम लिख दोगे। ठीक है, और आउटपुट में आप इस तरीके से आउटपुट शो करोगे। आई थिंक इज इट क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपका एसक्यूएल जॉइन का फर्स्ट टाइप था, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी पूछते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये पूछ लें कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, तो आंसर इज क्रॉस। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ओके बेटा, थैंक यू।